फेदर ब्लेड हर रेजर के साथ नहीं जाती। आप अगर हजामत रेजर जो एक मीडियम एग्रेसिव रेजर है उसके साथ अगर फेदर ब्लेड यूज करोगे और आप अगर नए नए ट्रेडिशनल वेट शेविंग में आ रहे हो, बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। प्लीज ऐसा मत करो। ये गलतियां हम कर चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ये गलतियां ना करें। बहुत कट्स और उस तरह चला चला के बहुत शेविंग कर करके बहुत नेक्स कट्स मार मार के यहाँ तक पहुंचे, और इसके लिए वीडियो बना रहे कि आप ये सब मत करो। वीडियो देखो, टिप्स टेक्निक्स ट्रिक्स देखो, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो और फिर आप करो यार। प्लीज सीरियसली लो। आप इतना कैजुअली मत लो, कुछ भी कॉम्बिनेशन करके कुछ भी कर लिया, नो। सो आज रिव्यू करने वाले हैं सिंथॉल शेव प्लस फेस वॉश। तो इसे फेस वॉश करके भी देखेंगे आज हम क्या इसका रिजल्ट है। ये फ्रेश बर्स्ट सुपीरियर ग्लाइड पोल्यूशन कंट्रोल लेमन पील एक्सट्रैक्ट। सो गोदरेज सिंथॉल, इसका गोदरेज वाले शेविंग क्रीम्स तो आती हैं, कूल मेंथॉल, लाइम फ्रेश और सेंसिटिव वाले, लेकिन ये इनका नया है, पहले भी रिव्यू कर चुके, आज फिर से रिव्यू करेंगे फेस वॉश के साथ में। तो चालू करते और फिर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट भी लिखते जाएंगे। लेट्स बिगिन। थोड़ा सा पानी चेहरे पे लगा लेता हूँ। थोड़ा सा, लगभग इतना लिया है। अब इससे खुशबू मस्त है। और बारिश हो रही बाहर अच्छी खासी। तो दोस्तों, आप कभी भी शेविंग करते हो ना, ये 4-5 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1 प्रिपरेशन, जो ये कर रहे, प्री शेव, फेस वॉश, स्क्रब हफ्ते में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं, प्री शेव ऑयल लगाना है, प्री शेव क्रीम लगाना है, ये सब प्रिपरेशन है। सेकेंड स्टेप लादरिंग, अच्छे से लादरिंग करो मॉइस्चराइज स्किन पे और सॉफ्ट बालों पे। थोड़ा सा पानी और ले लेता हूँ। चाहे फेस लादरिंग करो चाहे बोल लादरिंग करो, प्री शेव ऑयल प्री शेव क्रीम यूज किया तो बोल लादरिंग करो, या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बोल लादरिंग करो। ज्यादा स्क्रब मत करो आप ब्रश से, क्योंकि ब्रश से भी एक्चुअली एक्सफोलिएट ही होता है, खास करके बोर ब्रशेज जो लोग प्रेफर करते हैं यूज करना, उससे एक्सफोलिएट होता है, स्किन की एक लेयर निकलती है, डेड स्किन सेल्स निकलती है। तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रख के स्टेप बाय स्टेप करो। थर्ड आपका है शेविंग, प्रॉपर एंगल मेंटेन करके, बिना प्रेशर के आराम आराम से शेव करो, लोड नहीं लेना। और स्टार्ट कर रहे हो तो एक पास शेव करो, धीरे धीरे करके अपने पासेस बढ़ाओ। लास्ट में मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है जब आपकी शेविंग कंप्लीट हो जाए। कभी कभी ऐसा होगा जब आप नए नए चालू करोगे तो कुछ बाल छूट जाएंगे, छोड़ दो उनको, कोई हर्ज नहीं है। इरिटेशन होने से तो अच्छा है थोड़े बहुत बाल छूट जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बट स्टेप्स फॉलो करो बराबर, धीरे धीरे लर्निंग करके हिसाब से होगा, जल्दबाजी मत करो, आराम से लो, एंजॉय करो। तो ये ठंडा लग रहा है यार, इससे कूलिंग इफेक्ट है इसमें, तो मैं रिंस कर लेता हूँ कहना बहुत बढ़िया यार, रिंस कर लेता हूँ और फिर चालू करते हैं लादरिंग करना। तो फेस वॉश आया, फेस वॉश इज वेरी गुड, ड्राई नहीं हुई स्किन, ठंडा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मस्त है, बारिश के हिसाब से सही है। अब थोड़े से क्वांटिटी लूंगा, ये देखो इतनी ले रहा हूँ बस, ये देख लो, बस इतनी क्वांटिटी है, ये रख दूंगा। और आज फेस लादरिंग तो थोड़ा सा पानी। ओके, ये ब्रश जो है रोजिया प्रो का ब्रश है, सिंथेटिक नॉट।
पहले भी यूज कर चुके हैं। यार आप कैजुअली भी मत लो शेविंग को, और आप शेविंग का लोड भी मत लो, बैलेंस रखो। आप मजे मजे में केयरलेस हो जाओगे ना, फिर आपको कट लग जाएंगे। मैंने तो आपको बताया था थोड़े वीडियोस पहले, मेरे हाथ पे ब्लेड से कैसे कट लग गया था। मत लो आप, ये गलतियां हम कर चुके हैं, आप मत करो यार। किसी भी ब्लेड के साथ कोई भी रेजर के साथ कोई भी ब्लेड यूज करना है तो संभाल के करो यार। फिर फेदर ब्लेड आप हर किसी रेजर के साथ यूज करोगे तो फिर उसके रिपरकशंस के लिए आप तैयार रहो। बहुत बढ़िया लगा, वेरी नाइस। ये ब्रश भी अच्छा है, लेकिन यार हजामत का ब्रश ना बहुत सॉफ्ट है। तो आप सिंथेटिक्स में भी हमें फर्क मालूम पड़ने लग गया कि सिंथेटिक क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। जैसे ये वाला कैसा है ना, ये बजट सिंथेटिक ब्रश है, अच्छा है नो डाउट, इसके भी ब्रिसल सॉफ्ट है। लेकिन जो हजामत का जो ब्रश है या टक्सेडो नॉट जो होते हैं कुछ, जो हमने देखे कुछ वीडियोस में, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। उनकी बात अलग है, जो आप खुद यूज करोगे ना तभी आपको पता पड़ेगा। और यार ऑफ कोर्स शेविंग प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्टिव। कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगे जरूरी नहीं है आपको भी अच्छा लगे या आपके लिए वैसा परफॉर्म करे, क्योंकि काफी फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, काफी पर्पस होते हैं अलग अलग। भाई आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपके सिटी में पानी की क्वालिटी कैसी है, लादरिंग कैसे होगी, सब उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ये आपके फैक्टर्स हो गए। फिर पर्पस क्या है भाई, आपको वन पास चीज सिर्फ दिखने भर के लिए अच्छी चाहिए कि आप पूरी बीबीएस करनी, भाई एक बाल भी दिखना चाहिए, दैट इज योर पर्पस। ये दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट्स का जो वेरिएशन है वो चेंज होता है। सो अब हजामत रेजर विल्किंसन सॉर्ट ब्लेड के साथ में सेम यूज नंबर 2 पे, लेकिन अब ये मीडियम एग्रेसिव रेजर है, ये कोई माइल्ड रेजर नहीं है, तो संभाल के यूज करना है। ऐसा नहीं जॉय भाई ने बोल दिया कि हाँ बढ़िया है तो आप भी एकदम वर्क शुरू हो गए, ऐसा आपको सारे प्रिकॉशन वैसे के वैसे ही लेना है। कोई भी ब्लेड, कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, कोई भी रेजर, तो आप अभी क्या करो, अगर आपको ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है ना, तो ये जो एंगल है, देखो जनरली हम ये एंगल पे शेविंग करते हैं, ये वाले एंगल पे इस तरीके से। अगर आपको इस पे भी एग्रेसिव लग रहा है तो आप इसको और स्लैंड कर दो, ऐसा कर दो, तो इसका एग्रेशन कम हो जाएगा। आप ऐसे शेविंग कर रहे हो यहाँ पे, आप इसको और थोड़ा मतलब ऐसे कर रहे हो तो ऐसा कर दो, इसको इस टाइप से कर दो और फिर करो आप शेविंग, तो और उसका एग्रेशन कम हो जाएगा। ये देखो, वेरी गुड, आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिंस करते रहो बार बार रेजर को। मैंने पिछले उसमें दिखाया कि भाई आप पूरा एक पास कर सकते हो, ऐसा जरूरी थोड़ी आपको करना। आप रिंस करो ना बार बार, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लो, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लो। फिर साइड चेंज कर लो। अगर आपको कोई रेजर एग्रेसिव लगता है ना, तो आप उसका एंगल स्लैंट करके देखो। देखो सिंपल सी बात है, बताता हूँ। ये है आपके चेहरे की स्किन। अब आप जब आपकी रेजर ऐसी रखते हो, ठीक है, ये देखो ऐसे रखी आपने, तो ये स्लैंट एंगल है, यानी ब्लेड कैसी है, ऐसी है, तो आप ऐसे कर रहे हो, करेक्ट। स्क्रेपी फीलिंग होगी, आप खुद इमेजिन करके देखो। जब आप ब्लेड का एंगल इस एंगल से ऐसा कर दोगे तो ब्लेड होगी ऐसी, तो वो ज्यादा आराम से काटेगी बिना बाइट करते हुए, तो उससे स्मूथ शेविंग होगी। आप ऐसे ट्राई करा करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया करो, बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट नहीं किया करो भाई।
अगर आपको जरा सा भी डाउट है, हम लोगों को गलतियां करके बैठे हुए हैं, हमसे पूछो। एक्सपर्ट नहीं है पर कुछ राय जरूर दे पाएंगे, एक डायरेक्शन जरूर दे पाएंगे। प्लीज आप प्लीज ऐसे मत करो जिससे आपको कट्स लग जाए या प्रॉब्लम हो। डोंट, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप बोलोगे यार ये ट्रेडिशनल वेट शेविंग मेरे लिए नहीं है, जबकि आपने सही तरीका अपनाया ही नहीं। प्लीज डोंट डू इट। आपको लगेगा यार आज थोड़ा गुस्सा कर रहा हूँ मैं, लेकिन प्लीज ऐसे आप कैजुअली मत लो ट्रेडिशनल वेट शेविंग को। एंजॉय करो, उसका उसको उसके उससे मजे लो, लेकिन उसका मजाक मत बनाओ। इतनी आसानी से शेविंग हो रही, लाइट स्ट्रोक्स, कोई भी रीजन हो, कितनी भी हल्की हो या भारी हो, लाइट स्ट्रोक्स, नो प्रेशर। शेविंग करते टाइम पे दिमाग में भी नो प्रेशर और रेजर से स्किन पे भी नो प्रेशर। किसी भी प्रकार का प्रेशर आ रहा है तो पहले प्रेशर निपटाओ फिर करो। ज्यादा हो गई। स्ट्रेस मत लो यार। ये वन पास हो गया, इजी, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा स्टबल है, कोई बात नहीं, पहले ही पास पे सारा स्टबल नहीं निकालना। ये मल्टी ब्लेड रेजर नहीं है। ग्रेजुअल बियर्ड रिडक्शन, धीरे धीरे करके बियर्ड की लेंथ कम करना है, तभी तो मल्टीपल पासेस करना है। ओके, सेकंड पार्ट। आराम सिल्की लग रहा है यार इसका, एंड ठंडा भी लग रहा है, बहुत मस्त, फ्रेश एकदम, सीट्रस थोड़ा सा एरोमा है, फ्रेश लग रहा है। लेकिन अब अक्रॉस ग्रोथ, एक जगह से जहाँ शेविंग क्रीम निकल गया वहां वापस से भी शेव नहीं करना बिना शेविंग क्रीम लगाए या लादर लगाए। बहुत बढ़िया शेविंग है यार, 2 पास की शेविंग बहुत अच्छी, प्रेजेंटेबल, कोई इशू नहीं, तीसरे पास पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आराम से रिंस करता हूँ और फिर आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो आफ्टर शेव, क्योंकि आज सिंथॉल का ही हमने शेव प्लस फेस वॉश यूज किया, तो सिंथॉल का ही आफ्टर शेव आफ्टर ट्रिम ये वाला बाम यूज करेंगे, 1-2 पंप बस। ये देखो बताता हूँ, इतना। और मैंने पानी वानी थोड़ा पोंछ लिया है क्योंकि ये जेल टाइप का है,
अगर पानी रखा तो ज़्यादा ग्रीसी हो जाता, फिर पसीना वसीना मज़ा नहीं आता। ओके, इसकी खुशबू कूलिंग है, ठीक है, ओके। नाइस, तो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, एब्जॉर्ब हो गया फटाक से, जेल फॉर्म का है, थोड़ा सा कूलिंग भी है और स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो गई। सो या गुड आफ्टर शेव। सो अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, सो एक्चुअली दो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो सबसे पहली बात कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई जॉय शेविंग चैनल ने चीट किया, हजामत ने चीट किया कि वो चाइनीज़ रेजर लेके आए और बोलते हैं मेड इन इंडिया। तो आप पूरा वीडियो देख लो, इसके पहले जो था शेविंग वाला और जो प्रीव्यू वाला था वो भी देख लो। उसमें कहीं भी ऐसा बताया नहीं गया था कि भाई ये मेड इन इंडिया है, कंपनी इंडियन है, ये बताया गया था। ओके, और कुछ लोग 99.99% लोग तो सपोर्ट में है, इनफैक्ट वो सपोर्टिव है कि हाँ भाई ठीक है, इट्स ओके। कोई अगर कॉस्ट सेव करने के लिए अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट लाया है और सेल कर रहा है, एटलीस्ट आपको ट्रेडिशनल वेट शेविंग का ऑप्शन तो मिल रहा है। अब कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो जब चाइना के मीडिया में फोन यूज करते हैं महंगे महंगे, तब तो उनको नहीं सूझता, या जब वो चाइनीज रेजर के फोटो डालते हैं ग्रुप में, बहुत बढ़िया डिजाइन है, बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए, तब तो उनको नहीं लगता कि ये चाइना का रेजर है। जब जॉय बताता है कि भाई ये रेजर है हजामत का, तब उनको मिर्ची लगती है। ये बात सही नहीं है। एनीवेज, सेकेंड चीज, कुछ लोग बोलते हैं आप किसी प्रोडक्ट को बुरा ही नहीं बोलते। अब कैसा है ना, अच्छा बुरा, गुड और बैड इज रिलेटिव टर्म। Some products which I may not like at all, you will love those products. And some product, कुछ प्रोडक्ट जो मुझे पसंद है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, और जो मुझे पसंद नहीं है वो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अच्छा और बुरा तो रिलेटिव टर्म है, मैं अपने हिसाब से आपको बता सकता हूँ मेरे स्किन पे मुझे कैसी फीलिंग मिली, आई कैन टेल यू दैट, मैं वो बता सकता हूँ। आपके लिए वो है नहीं, वो आपको ही ट्राई करके देखने पड़ेंगे यार। अगेन, फैक्टर्स एंड पर्पस, आपकी कंडीशंस क्या है और आप शेविंग का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सारा खेल उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, सारा जो गणित है शेविंग का उसके ऊपर ही बैठा हुआ है कि आपके कांस्टेंट्स क्या है और आप वेरिएबल क्या कर सकते हो, सब उस पर डिपेंडेंट है। सो अच्छा बुरा रिलेटिव है, ये बात आप प्लीज ध्यान रखिए। बट हाँ, वीडियोस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भी सारे प्रोडक्ट से उसको आपने सारे इतने वीडियोस देखे मेरे, उसमें आपने सारे डेमोन्स्ट्रेशंस देखे इतने सारे प्रोडक्ट्स के, तो उसके हिसाब से जो अच्छे कम अच्छे जो फीलिंग है जो आपको बताते हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा डायरेक्शन ले सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जो आपने पहले के प्रोडक्ट्स लिए होंगे वो कैसे बिहेव करे, उसके हिसाब से आपको पता पड़ेगा कि नेक्स्ट ये वाले प्रोडक्ट्स कैसे बिहेव करेंगे। दैट्स इट। आज कोई टिप या कोई क्वेश्चन नहीं, आज ये डिस्कशन करना जरूरी था ताकि सबको थोड़ा वर्च्यू मिले। बट एनीवेज दोस्तों, सेफ रहिए, बाहर जाएं तो मास्क सैनिटाइजर वगैरह सब लेके जाइए। सैनिटाइजर से ज़्यादा आप हाथ धोने पे डिपेंडेंट रहिए। सैनिटाइजर जो है इमरजेंसी में यूज़ कीजिए, हाथ धोने पे ज़्यादा विश्वास रखिए आप, क्योंकि सैनिटाइजर भी आफ्टर ऑल एक केमिकल है। इट्स अ केमिकल, it sanitizes, but it's a chemical. Anything which you apply on your skin, it has a high probability of going inside your body. Take care. हाइजीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, इस टाइम पे तो है ही है और वैसे भी है। सो प्रोडक्ट्स तो आपने देख लिए, बहुत ज़्यादा बोर कर लिया आज मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, ब्लेड्स के वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया आप लोग, सब लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्ते।